वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आजसू पार्टी में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद निकले प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं जिसे दूर करने के बाद इसे लागू किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने राज्य की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां थे और कैसे आए, यह एक जांच का विषय है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज पार्टी के वरीय पदाधिकारी, उसमें विधि विशेषज्ञ भी, मीडिया से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी भी, कार्यपालिका से के अनुभवी, मैंने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकार, तीनों चारों का जो लोकतंत्र का स्तंभ है, पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय को लेकर विस्तार से चिंतन मंथन किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी ने सभी पार्टियों से, सभी दलों से उस संदर्भ में अपनी पार्टी की राय आमंत्रित किया है, मांगा है। आजसू पार्टी ने आज विस्तार से इस पर चर्चा किया और वर्तमान समय को देखते हुए समय, राशि को बचाने के लिए पहले भी भारत में एक राष्ट्र एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ था। तकनीकी कारणों से उसमें तारतम्य नहीं हो पाया, जिसके कारण कभी लोकसभा कभी विधानसभा ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर इस पे बहस और पहल की गई है। हम इस पहल का स्वागत करते हैं और इस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन और बहुत सारे तकनीकी कारण हैं जिस पर गहराई से चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। उसको दूर करते हुए निश्चित तौर पर देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, ये हम चाहते हैं। आप मानते हैं कि ये हो? हमने कहा कि बहुत सारे तकनीकी कारण भी हैं। उन तमाम तकनीकी कारणों को, ये बहुत सारे विषय हैं जिस पर गहराई से मंथन चिंतन करते हुए निश्चित तौर पर इस ओर आगे बढ़ना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन की ओर। आज जिस तरह मैंने तो पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री भी भागता है। हमने भागते हुए और लोग को देखा था जिसको पुलिस पकड़ती है। अब मुख्यमंत्री गायब हो गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन पता लगा कि मुख्यमंत्री आ गए और पिछले दरवाजे से घर आए। ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है कि राज्य का मुखिया पिछला दरवाज़ा से आ रहा है, पिछले दरवाजे से कारोबार कर रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ बात तो है। पूरे राज्य में एक तरह से वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप से जो स्थिति बनी है, एक तरह से लगता है कि हमने तो बिहार में देखा कि कल लालू यादव ईडी के समक्ष गए, तो ईडी तो कोई जान मारने वाला चीज़ तो था नहीं कि जाने से कुछ ऐसा था। लेकिन जिस तरह से इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है और भरम फैला करके भड़काया जा रहा है, ये राज्य के सेहत के लिए ठीक नहीं है। और एक तरह से प्रशासन के बीच में, लोगों के बीच में टकराव की स्थिति बनाना, ये ठीक नहीं है। हमको लगता है तमाम चीज़ों को राज्य के मुखिया के नाते बड़ा सकारात्मक ढंग से ईडी के समक्ष जाना चाहिए और फेस करना चाहिए। झारखंड है तो झारखंडी है तो हिम्मत है बोलते हैं, तो डर के भागते क्यों है? हिम्मत है तो दिखाओ, सामने आओ।
क्या। तो मुख्यमंत्री ने दिए ही थे कि हम 31 को जाएंगे, उसके बावजूद ईडी ने जिस तरह से दिल्ली में कार्रवाई की, आप उसको कैसे देखते हैं? जांच एजेंसी है, कोई खाने वाली एजेंसी नहीं है। एरर डिटेक्ट करता है ना, ईडी का मतलब क्या होता है, गलती हुआ है उसको डिटेक्ट करना, डायग्नोसिस करता है। तो डायग्नोसिस में इतना डर रहा है, बीमारी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा रुपा। तो हमको लगता है कि इनको फेस करना चाहिए, और एक जनप्रतिनिधि को जो प्रथम कुर्सी में है उसको तो और पारदर्शी ढंग से रखना चाहिए।